तो मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अभी कुछ ही दिन पहले एक एपिसोड किया था कि क्या बैंकों में रखा आपका पैसा सुरक्षित है, और बैंकों की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है। इतनी नाजुक हो चुकी है कि वो बिकने के कगार पर हैं। कोई शायद इस बात पे यकीन नहीं कर रहा था कि भारत सरकार के बैंक बिक सकते हैं। और हमने ये भी कहा था कि भारत सरकार किसी भी कोने से देखा जाए तो इन बैंकों के अंदर रिकैपिटलाइजेशन के लिए पैसा देने को तैयार नहीं, या कहा जाए उनके पास पैसे है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से। तो अब क्या किया जाएगा ऐसे में बैंक बिकेंगे तो क्या प्राइवेट बैंकों के अंदर आपका पैसा सुरक्षित रहेगा? नहीं पता। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि बैंक नहीं बिकेंगे, सरकारी बैंक है, कितना बिक सकते हैं, जितना बिकना बिक चुका है, हिस्सेदारी बिकनी थी बिक चुकी है। लेकिन अल्टीमेटली सरकार ने कल ही कहा था कि बैंकों को प्राइवेटाइज करने के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। आज सरकार ने हाथ पैर खड़े कर दिए और आज 4 बैंक सेल पर आ गए। जी हाँ, 4 बैंक, आप यकीन मानेंगे। ये है पंजाब एंड सिंध बैंक। बहुत बड़ी इक्विटी इनकी बेच के इनको प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र दूसरा बैंक, मेजर बैंक इंडिया का, जिसको सेल पे डाला गया। यूको बैंक यानी कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक तीसरा महत्वपूर्ण इंडिया का बैंक, और चौथा आईडीबीआई बैंक, जिसको लास्ट ईयर ही देखा जाए 2-3 साल पहले ही बैंक्रप्सी से निकाल के एलआईसी के द्वारा ऊपर उठाया गया था। ये चारों बैंक इस टाइम सेल पर आ गए हैं। अजीब सी परिस्थिति है साहब। एक एक करके भारत के गहने बिक रहे हैं, एक एक करके ज्वेलरी बिक रही है। सेलिंग द सिल्वर टू जस्ट सर्वाइव। अब ये 4 बैंक सेल पर आ गए हैं, समझ में नहीं आता। और देखा जाए तो इन 4 बैंकों का ही कहीं ना कहीं शायद विलय नहीं हुआ था पिछले जब बड़े बैंकों के साथ विलय हुए थे। ये बैंक छूट गए थे उनमें से। अजीब सी कहानी निकल कर आ रही है देखा जाए तो। अब 4 बैंक सेल पे हैं, लेकिन इन्हें खरीदेगा कौन? इन हालात में इन्हें कौन खरीद सकता है? प्रधानमंत्री के ऑफिस से लेटर भी इशू हो गया। जी हम फाइनेंस मिनिस्ट्री कहा कि इनकी सेल को इस साल के अंदर अंदर ही मार्च 21 से पहले इनको सेल करके पैसा उगा हो और इनको रिकैपिटलाइज करो, या जो भी करना है बेच के खत्म करो इनको। एक कहानी जो है खत्म ही नहीं हो रही है इंडिया में सेलिंग की। पीएसयू सेल होते जा रहे हैं, बैंक सेल हो रहे हैं। इन हालात में देश कहाँ जाएगा? इन हालात में जो हजारों उनके एम्प्लॉयज हैं वो कहाँ जाएंगे? अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि लॉसेस को कट डाउन करने के लिए आप लोगों को रिटायरमेंट दे दीजिए, उनको नौकरी से निकाल दीजिए, कहीं ना कहीं ब्रांचेस को कम कर दीजिए, जो बाहर की विदेश की ब्रांच है उनको बंद कर दीजिए। ये एक ऐसा, अब हम ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जहां पर शायद अब सरकार ने ये फैसला कर लिया कि सब कुछ बेच दो। अब जो 4 बैंक अब बिकने के ऊपर आए हैं, 4 नहीं बल्कि अभी और भी आएंगे। 2021 से पहले और बैंकों के अंदर भी हिस्सेदारी बिकेगी। ये 4 बैंक तो अब टोटल सेल कर ऊपर आ गए हैं। पता नहीं अब लोगों का पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। धन्यवाद आपका। फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेकिन न्यूमरोलॉजिकली देखा जाए तो भारत 3 नंबर और बैंकिंग यानी कि ट्रेड 5 नंबर कहीं ना कहीं मैच होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। भारत की साख गिरती जा रही है। राहु के इस ईयर में 4 नंबर के साल में भारत की साख और गिरती जा रही है। यानी कि देखा जाए तो इकोनॉमिकली, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत और कमजोर दर कमजोर होता जा रहा है। क्या कहेंगे साहब? फीडबैक भेजिएगा। धन्यवाद।